नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है इस संसार का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये संसार एक भ्रम है, इल्यूजन है? क्या ये संसार मिथ्या है? क्या ये संसार असत्य है? क्या ये संसार एक ड्रीम है, या ये संसार वास्तविक स्वरूप में जैसा हमें दिखाई देता है ठीक वैसा ही है? दरअसल जीवन में दर्शन का बड़ा भारी महत्व है, और दर्शन हमारे जीवन में हमारी सोच को, हमारे बौद्धिक स्तर को परिष्कृत करता है, उन्नत बनाता है। तो हर एक व्यक्ति की लगभग ये धारणा होती है, ये समझ होती है, ये उसकी जिज्ञासा होती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या होता है और जीवन से परे भी क्या चीजें हो सकती है। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से इस अल्टीमेट ट्रुथ को समझने के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहला है आभासी, यानी कि ये जो संसार है वो आभासी है। आभासी किस प्रकार से है? जैसे कि हम अच्छा भोजन कर लेते हैं, खूब सारा भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम निद्रा में चले जाते हैं, नींद आ जाती है, और उस समय हम नींद में जो सपने देखते हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, उसमें अपने आप को पाते हैं, या अपने किसी करीबी को पाते हैं, या किसी स्थान को पाते हैं। वहाँ हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारा जो बिहेव होता है, हमारी जो एक्टिंग होती है, हमारी जो रिएक्शन होता है, वो ठीक एक्चुअल कंडीशन की तरह होता है। हम उस समय डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम सपने में हैं या हम एक्चुअल कंडीशन में हैं। तो वो एक आभासी प्रतीक होता है। तो ये संसार का एक स्वरूप ये भी है कि वो आभासी प्रतीक ठीक सपने की तरह होता है। यानी सपना जैसे चलता है ना, सपने के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं जो वास्तविक जीवन के जैसी हो रही थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो एक एक ऐसा लेवल है जहां एक्चुअलिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअल जैसा फील कर रहे हैं। तो ये आभासी स्वरूप हुआ। जैसे ही हम नींद से जाग जाते हैं, जैसे ही हमारी नींद खुल जाती है, तो उस समय वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, और वो अस्तित्व जिस चीज को हम जी रहे थे, जिसको हम फाइंड कर रहे थे, जिसको हम एंजॉय कर रहे थे, वो चीजें स्वमेव समाप्त हो जाती है। तो ये एक आभासी कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, यानी हमें जो चीज मिल रही है, हमें दिख रही है, हम जिसको स्पर्श कर रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम सुन पा रहे हैं, जिसको हम सूंघ पा रहे हैं, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, वो चीजें जैसे कि ये प्रैक्टिकल है। जैसे हम मुझे दिख रहा है, सामने पहाड़ है तो मुझे दिख रहा है, मैं उसको छू सकता हूं, तो ये प्रैक्टिकल है। जगत इस प्रकार का भी है। जगत इस प्रकार का भी है कि मुझे मेरे सामने भोजन रखा हुआ और मैं उसको खा रहा हूं, तो उसके स्वाद को फील कर रहा हूं। मैं किसी अच्छी चीज को देख रहा हूं तो मेरी आंखें खुश हो रही हैं, मैं अपने आप को अच्छा फील करा रहा हूं। तो ये भी प्रैक्टिकल वे में आ गया। तो जो प्रैक्टिकल वे में हम लोग जो हम पूरी लाइफ को हम स्पेंड करते हैं, वो भी एक प्रकार से जगत का या संसार का आधार है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों में, और इवन शंकराचार्य ने भी इस संसार को मिथ्या कहा गया है। मिथ्या का तात्पर्य यह है, यानी कोई चीज हमको दिखाई तो दे रही है लेकिन वैसी है नहीं, यानी होते हुए भी वैसी चीज नहीं है, तो इसको मिथ्या कहा गया है। यानी कि कोई भी चीज जब है अस्तित्व में तो उसका कॉन्सेप्ट तो है ही, तो ये प्रैक्टिकल वे में आ गया, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी हम उसको फील कर रहे हैं। एक्चुअल चीज क्या है, उसका जो सत्य है, वो चीज हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं। यानी कि ये ऐसा एक 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 कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि जो माया के स्वरूप में आ गया, यानी जो है लेकिन वास्तविक रूप से हमको वैसा नहीं दिख रहा जैसा है। तो इसको प्रैक्टिकल वे में जगत को समझने का, ये संसार को समझने का आधार है। तीसरी जो जो इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कई कई महर्षि, कई कई ज्ञानी लोग, कई विद्वान लोग, कई बुद्ध जन, वो क्या करते हैं कि अपने आप को भेदाभेद से ऊपर उठा लेते हैं। संसार की तमाम चीजों में, तमाम जीवों में एक ब्रह्म का स्वरूप देखने लग जाते हैं। अपने आप को इतना साध लेते हैं, इतना धारण कर लेते हैं, वो इन तमाम चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। उसको कहते हैं अल्टीमेट ट्रुथ, यानी कि वो सार्वभौम सत्य है। वो मतलब सत्य तो आभासी वाला भी है, क्योंकि वो सपना देख रहा है और सपने के अंदर वो अपने आप को सत्य मान रहा है, लेकिन वो आभासी है। प्रैक्टिकल सत्य भी है, क्योंकि हमें चीजें दिख रही हैं, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी हमको फील हो रही हैं। और तीसरा है अल्टीमेट, यानी इस समय पर वो व्यक्ति, या वो व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लग जाता है, नाम भेद, भेदाभेद से ऊपर उठ जाता है, रूप रंग कलर, इन विषय वासना से ऊपर उठ जाता है, वो उन चीज़ों को समझने लग जाता है, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ वो आकर्षित हो जाता है, या अल्टीमेट ट्रुथ को पा लेता है। तो इसको अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाने वाला एक सबसे बेस्ट क्रिएशन माना जा सकता है, और ये तीसरा कॉन्सेप्ट। हालांकि जगत में असत्य या संसार में असत्य जैसा कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि संसार में असत्य जैसी कोई चीज नहीं है। गॉड का जो क्रिएशन है, प्रकृति का जो नेचर है, जो जो भी चीज इस ब्रह्मांड के अंदर बनी हुई है, उसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट रहित इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। किसी भी पॉइंट या कोई भी शब्द
अक्षर या कोई भी वाक्य, कुछ भी अपन जो डिस्कशन करते हैं उसका अर्थ होता है, उसका कोई मीनिंग होता है, उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी वे में हो सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। उस अर्थ को बेशक हम नहीं समझते, लेकिन उस चीज़ का मीनिंग अवश्य अपने अंदर निहित रखता है। तो इस संसार में जो मिथ्या जैसी चीज़ है, वो व्यावहारिक रूप से यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो मिथ्या रूप में प्रकट आती है, लेकिन जब इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।